नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हमारा डेली इसी टाइम आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या बिहार दरोगा या रेलवे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों यदि अब तक आपने हमारे मास्टर वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही मास्टर वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। सम्राट हर्षवर्धन ने कहां 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कन्नौज तथा प्रयाग में। महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में एक धार्मिक सभा बुलाई, जिसकी अध्यक्षता विभिन्न सांग ने की थी। हर्ष प्रयाग में हर 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। छठे महामोक्ष परिषद में विभिन्न सांग भी उपस्थित था। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वाराणसी से। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनका चिन्ह सर्प है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध नन थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गौतमी। ये जो है भगवान बुद्ध की जो है मौसी थी, सौतेली माता थी। और अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने महिलाओं का संगठन में प्रवेश दिया था, और पहली महिला प्रवेश करने वाली थी उनकी सौतेली माता, यानी कि उनकी मौसी प्रजापति गौतमी। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। डी आंसर होगा। अधिकांश जैन ग्रंथ यद्यपि अर्धमागही भाषा में लिखे गए, जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जैन धर्म ने। सी आंसर होगा। बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कौशाम्बी। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई कौन सा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तराइन का द्वितीय युद्ध। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, और जिसके बाद भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्होंने संन्यास नहीं लिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वल्लभाचार्य तथा नानक। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास थे, जिन्होंने अवधी में इसकी रचना की, अवधी भाषा। इटली का निकोलो कॉन्टी किस राजा के शासनकाल में विजयनगर आया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, देवराय प्रथम। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन सी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, खोंद। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? चितरंजन दास ने, सी आर दास। ए आंसर होगा। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बेलगांव अधिवेशन 1924, महात्मा गांधी यानी कि कांग्रेस का अधिवेशन है, उसका अध्यक्ष कौन किया था? तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। कलकत्ता अधिवेशन 1928, सरोजिनी नायडू। यही गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी। 1928 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने नहीं, मोतीलाल नेहरू ने की थी। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। शेष जो है ए, सी और डी तीनों मैचिंग सही है।
दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन कहां आयोजित किए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता एसी मजूमदार ने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड जो है ये अगस्त 1925 में हुआ था और इसमें 29 लोग गिरफ्तार किए गए थे। सरकारी खजाने को लूटने का प्रयास किया गया था ट्रेन में, और इसमें जो है चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल बच निकले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय की मौत का। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, सचिंद्र नाथ सान्याल बंदी जीवन, लाला रामचरण दास द ड्रीमलैंड, भगवती चंद्र बोहरा द फिलोसॉफी ऑफ बम। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, भगत सिंह ने नहीं, और इसकी स्थापना लंदन में की गई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को अपने किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी अनुवाद किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सर विलियम जोन्स ने। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एलन कैंपबेल जॉनसन। एलन कैंपबेल जॉनसन इरविन के जीवनीकार थे। इन्होंने गांधी इरविन समझौता, जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, में गांधी जी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार कहा था। नेक्स्ट है, इनमें से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डलहौजी ने। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी, किसके कार्यकाल में प्रथम जनगणना? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में। जबकि नियमित रूप से जनगणना 1881 में प्रारंभ हुआ। 1881 के बाद जो है नियमित रूप से शुरू हुआ, तो 1881 में जो प्रथम नियमित जनगणना शुरू हुआ उसमें गवर्नर जो है वायसराय रिपन थे। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड मिंटो ने। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ये सभी मूंगे की चट्टानों से बने हैं। और लेकिन बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान द्वीप समूह जो है वो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित द्वीप है। लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। केरल में इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? केरल का इडुक्की परियोजना जो है वो पेरियार नदी पर है और ये कनाडा के सहयोग से निर्मित है। भारत में किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? भारत में जो है मानसून का आगमन सबसे पहले केरल में होता है 1 जून को। दक्षिणी पश्चिमी मानसून 1 जून को केरल पहुंचती है। निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? पर्ल सिटी जो है तुतिकोरिन को कहा जाता है। बी आंसर होगा, तुतिकोरिन। सतही जल संसाधन कहां उच्चतर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा के मैदान में। कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य
क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गंगा। भारत में जो है कृषि को सबसे अधिक लाभ पहुंचाने वाली नदी गंगा है और गंगा द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी जो है वो बहुत उपजाऊ होती है। किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल में स्थित है। निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में देसी नगनाडु कहा जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी चित्तौड़ को। निम्नलिखित में से कौन सा तारामंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी निहारिका। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 150 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। निम्न में कौन अक्साई चीन का भाग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लद्दाख पठार। अक्साई चीन जो है इसका अवस्थिति जो है भारत, चीन और पाकिस्तान के सीमाओं का जो एरिया है वही अक्साई चीन कहलाता है। और ये क्षेत्र जो है 1962 के युद्ध के बाद, चीन से जो युद्ध हुआ था इसके बाद ये चीन के क्षेत्र में पड़ता है, चीन के कब्जे में है। भारत का भाग है लेकिन चीन के कब्जे में है अक्साई चीन। और यही भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है अरुणाचल प्रदेश के अलावा अक्साई चीन क्षेत्र में भी है। और लद्दाख पठार जो है, लद्दाख का पठार, ये इसी क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे होती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी चंद्रमा से। चंद्रमा अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा पृथ्वी के सबसे नजदीक है, इसलिए यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इसी से सागरों में ऊंची जल तरंगें उत्पन्न होती है। चंद्रमा की ज्वार उत्पादन शक्ति जो है सूर्य की तुलना में 2.17 गुना अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पट्टी में बहुतायत में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा 46.7% है। नेक्स्ट है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के पास। भारतीय संविधान में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं होगी, लेकिन राष्ट्रपति सिर्फ हमारे औपचारिक प्रधान होते हैं। कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान मान्यता देता है, इसमें अल्पसंख्यक का उल्लेख है, तो भारतीय संविधान किस प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक। नेक्स्ट है, भारत के देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सरदार पटेल एवं वीपी मेनन। सरदार पटेल को इसी भूमिका के कारण लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत सांसदों की अयोग्यता निर्भरता संबंधी विवाद का विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करता है। नेक्स्ट है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 30। सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र में कुल 30 अनुच्छेद हैं। फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी प्रेस। लोकतंत्र में प्रेस को जो है चौथा स्तंभ कहा जाता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो 3 स्तंभ हैं,
लोकतंत्र के। इसके अलावा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है प्रेस को माना गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 345, अनुच्छेद 345 में। इसके तहत किसी राज्य के विधानमंडल उस राज्य में होने वाली भाषाओं में से किसी एक का राजभाषा के रूप में प्रयोग कर सकेगा। यह प्रावधान किया गया अनुच्छेद 345 में, 345 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राज्यपाल। राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है, क्योंकि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? किसके द्वारा? भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है। विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि नहीं करता? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आयकर। ऐसे कर जो वस्तुओं पर आरोपित होते हैं वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करते हैं, जबकि प्रत्यक्ष कर से वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट है, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में कहां स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कांडला में। नेक्स्ट है, जनसंख्या बढ़ने का भारत में मुख्य कारण क्या है? मृत्यु दर में कमी, आर्थिक प्रगति, कम आयु में विवाह, जन्म दर में वृद्धि। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मृत्यु दर में कमी। जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण मृत्यु दर में कमी है। जनसंख्या वृद्धि तो पहले से भी बढ़ रही है, लेकिन पहले जनसंख्या वृद्धि ज्यादा नहीं थी, लेकिन विज्ञान की प्रगति, चिकित्सा की प्रगति ने मृत्यु दर को बहुत कंट्रोल किया है, जिसके कारण जनसंख्या विस्फोट की स्थिति देखी गई है विश्व के विकासशील देशों में। नील घाटी और जावा द्वीप में उच्च जनसंख्या घनत्व होने का प्राथमिक कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सघन कृषि। भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं का आंतरिक व्यापार देश के जीडीपी का लगभग कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 60%। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 8वीं। नेक्स्ट है, कारोबार सुगमता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट है, यदि राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान घटा दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्राथमिक घाटा। आईएमएफ का मुद्रा एसडीआर बुक कीपिंग एंट्री होती है। डी आंसर हो जाएगा। आईएमएफ की मुद्रा एसडीआर बुक कीपिंग एंट्री होती है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध डॉली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए क्लोनिंग। पहला क्लोन्ड स्तनधारी था ये। इसका विकास जो है यान विल्मुट और उसकी टीम ने की थी। ग्रीन मफलर क्या है? ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों के किनारे किनारे वृक्षारोपण। निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नोरियो टानीगुची 1974 ईस्वी में। टोक्यो यूनिवर्सिटी के विज्ञान के प्रोफेसर नोरियो टानीगुची ने
1974 ईस्वी में अपने एक शोध पत्र में नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग पहली बार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकेल कैडमियम बैटरी का उपयोग कहाँ होता है? कैलकुलेटर में, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, ट्रांजिस्टर में, उपर्युक्त सभी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी में। इनकी कैलकुलेटर, कॉर्डलेस डिवाइस, ट्रांजिस्टर सभी में निकेल कैडमियम बैटरी का उपयोग किया जाता है। निकेल कैडमियम बैटरी जो है ये मूलतः रिचार्जेबल बैटरी होती है जिसमें निकेल हाइड्रोक्साइड तथा कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट के रूप में होता है। इसका उपयोग कैलकुलेटर, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्स किसकी इकाई है? लक्स प्रदीप्ति की इकाई है, डी आंसर होगा। चिमटा, फायर टोंग्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तृतीय प्रकार का। वस्तु का कोणीय आकार किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इसके वास्तविक आकार तथा आपसे इसकी दूरी पर। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नियॉन गैस। नेक्स्ट है, दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है वह कैसा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वस्तु के आकार से छोटा और उल्टा होता है। दृष्टिपटल यानी कि रेटिना, मानव के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु के आकार से छोटा और उल्टा होता है। नेक्स्ट है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्योंकि नीला रंग जो है प्रकीर्णन उसका अधिक होता है लाल रंग की अपेक्षा। बाकी जो है विव की ओर देखिएगा तो वायलेट, इंडिगो, इनका प्रकीर्णन अधिक होता है। इन सब का मिश्रित रूप से जो है फैल जाते हैं ये। तो सूर्य की प्रकाश जब पृथ्वी पर पहुंचती है तो लाल रंग तो सीधा हमारे तक पहुंच जाता है, जिसके कारण सुबह और शाम में सूर्य जो है लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि उसका प्रकीर्णन कम होता है। लेकिन वायुमंडल के धूल के कारण जो प्रकाश प्रकीर्णित हो जाती है तो उसके कारण जो है आकाश में जो प्रकीर्णित प्रकाश अधिक होते हैं उसके कारण दिखाई पड़ता है आकाश नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयाघात से संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टांगों में दर्द। नेक्स्ट है, परखनली शिशु के मामले में निषेचन माता के शरीर से बाहर होता है, सी आंसर होगा। राइजोम का उदाहरण कौन है? अदरक। कितनी अवधि तक भ्रूण में 3 जननिक स्तरों का निर्माण हो जाता है? 5 सप्ताह तक। स्तनधारियों में सीबेशियस ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं? त्वचा के अधिचर्म में। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत म्यूटेशन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ह्यूगो डब्रिज ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सिलिकॉन। नेक्स्ट है, विटामिन डी किसमें पाया जाता है? मक्खन, यकृत, अंडा, इन सभी में। आंसर होगा ऑल, इन सभी में। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। हमारी आंतों में मौजूद बैक्टीरिया कौन है? स्यूडोमोनास। मानव त्वचा बिना छाले पड़े अधिकतम कितना तापमान सह सकती है? 40 डिग्री सेल्सियस। IIMT भुवनेश्वर द्वारा तैयार पैर से संचालित वॉश बेसिन निम्न में से कहां स्थापित करने की योजना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई के धारावी में। हाल ही में कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर
G7 की साझेदारी में शामिल हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। रविंद्रनाथ महतो जनवरी 2020 में किस राज्य विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाला विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य हैं और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में इनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ। कौन सा राज्य भारत में इंटरनेट का शीर्ष उपयोग करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केरला। जब सिर्फ राज्य रहे तो केरल होगा और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिला जुला रहेगा, तब उसमें आंसर हो जाएगा दिल्ली। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम हुनर हाट सितंबर 2020 में किस थीम के साथ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकल से ग्लोबल। निम्न में से कौन राष्ट्र निवेश तथा अधोसंरचना फंड में $100 मिलियन निवेश करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एशियाई विकास बैंक। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। निम्न में से किसने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी के लिए नियर बाय स्पॉट्स लॉन्च किया है? गूगल ने। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 में सर्वाधिक खुशहाल देश कौन रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फिनलैंड। दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरा स्थान स्विट्जरलैंड और चौथा आइसलैंड का रहा। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भारत का किस देश के साथ भूमि हस्तांतरण से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, चौथा विश्व महिला सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? चौथा विश्व महिला सम्मेलन बीजिंग में आयोजित हुआ, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये जो है 1995 में, चौथा विश्व महिला सम्मेलन 1995 में बीजिंग में आयोजित हुआ। पहला मैक्सिको में हुआ था 1975 में, दूसरा कोपेनहेगन में 1980 में और तीसरा केन्या की राजधानी नैरोबी में 1985 में आयोजित हुआ था विश्व महिला सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, युवा भारती स्टेडियम। युवा भारती स्टेडियम ये कोलकाता में है। इसे साल्ट लेक स्टेडियम भी कहते हैं, जिसकी कुल क्षमता 1,20,000 है। ईडन गार्डन मुंबई में है, ईडन गार्डन कोलकाता में है, वानखेड़े मुंबई में और किनन स्टेडियम जमशेदपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? विश्व की इस्पात नगरी पिट्सबर्ग, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर, जापान का पिट्सबर्ग नगोया, रूस का पिट्सबर्ग टुला। इसमें जो गलत मिलान है वो है ऑप्शन सी, जापान का पिट्सबर्ग नगोया को नहीं, यावाता को कहते हैं, यावाता। नेक्स्ट है, यहूदियों की पूजा स्थल क्या कहलाता है? यहूदियों का पूजा स्थल सिनेगॉग कहलाता है। बी आंसर हो जाएगा, सिनेगॉग। नेक्स्ट है, निम्न पर्यटन स्थलों में से कौन सा स्थल पटना शहर में स्थित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अक्षय वट वृक्ष। बाकी तीन जो है संग्रहालय, कुम्भलनार और शहीद स्मारक, तीनों पटना में स्थित हैं। विश्व के प्रथम खगोल शास्त्री, महान गणितज्ञ, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कुसुमपुर, पटना में। भेड़िया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? भेड़िया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंगेर। नेक्स्ट है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम शैक्षणिक सत्र
की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1 सितंबर 2004 को। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पीर अली के नेतृत्व में। पीर अली जो है पटना में पुस्तक विक्रेता थे। सर्वप्रथम पटना में इन्होंने नेतृत्व संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य समारोह कहां प्रस्तावित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लेह में 21 जून 2020 को मनाया जाएगा। 2015 से ही हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित किया जाता है और इसका मुख्य समारोह आयोजित होता है जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उपस्थित होते हैं। दोस्तों, यदि आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं यहां आपको एक कंप्लीट कोर्स की जानकारी प्रदान करने जा रहा हूं। 66वीं बीपीएससी के लिए संपूर्ण कोर्स की अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है संपूर्ण कोर्स। तो देखिए उसके बारे में। अभी 21 जुलाई से बैच प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक क्लास का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा और यह हिंदी माध्यम में होगा। यहां आप बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का। यहां आपके सामने सेगमेंट वाइज एजुकेटर की लिस्ट दी हुई है। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आपको बताते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप बीपीएससी सिलेक्ट करेंगे। तो बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहां आपको आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको आपका पैकेज आएगा। ये देखिए 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ, 12 मंथ, यहाँ फीस लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा कोर्स आपको करना है, कितने ड्यूरेशन के लिए। जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ देखिए प्रोसेस टू पे, प्रोसेस टू पे लिखा हुआ है। पे करने के बाद आपको जो है आप उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, यदि आप हमारे थ्रू ये कोड यूज करेंगे, यहाँ देखिए कोड लिखना है आपको, बिहार पीएससी 10। यहाँ कोड है प्रोमो बिहार, बिहार पीएससी 10। ये कोड है। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे जब आप, तो आपको फ्री में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसलिए आप जो है सब प्रोसीड टू पे करने से पहले यहाँ पर वो कोड डालिए, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आगे आप कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद देखिए आपको कैसे क्लास करना है। हाउ टू अटेंड लाइव क्लास। तो लाइव क्लास के लिए देखिए ये कोर्स का डिटेल दिया हुआ है आपके सामने और यहाँ लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे तो आपका ओपन रहेगा, आप इसी में क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास के वीडियो में जाकर देखिए, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव पोल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो में कैसे लाइव पोल अटेम्प्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त डाउट क्लियरिंग का भी सेशन है। फिर देखिए क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वीकली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।